अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज। और एक बच्चे की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम ये फर्स्ट चैप्टर जो है इसकी एक्सरसाइज करवाएं, इसके क्वेश्चंस करवाएं। अब मुझे समझ तो बेटा आपकी नहीं आ रही थी कि आप कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं बेसिकली, तो मैं आपसे यही पूछ रही थी कि मुझे क्वेश्चन नंबर बताएं। लेकिन खैर आप मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाए और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। तो इसलिए मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आपको सारी एक्सरसाइज मिल जाए। तो आपको जो भी क्वेश्चन उसमें से चाहिए होगा आप अपने अकॉर्डिंग उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस, और एमसीक्यूज हैं ये आपके, और इनको देख लेते हैं। द फिनोमेना विच डज नॉट लेड टू ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा फिनोमेना जो ग्लोबल वार्मिंग को लेड नहीं करता, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, वो कौन सा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, डिफोरेस्टेशन और फोटोसिंथेसिस। अब इसमें एक फोटोसिंथेसिस ही है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, बाकी तीनों फैक्टर्स जो हैं इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। और अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई कंफ्यूजन है ना, तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस ले सकते हैं, ठीक है। उनको लेक्चर्स को सुने, आपको पता चल जाएगा। द फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड डैश। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फीडिंग लेवल होता है इकोसिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। उसके बाद है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड डैश। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है ट्रॉफिक रिलेशनशिप की ऑर्गेनिजम्स के साथ किसी भी इकोसिस्टम में, उसको हम इकोलॉजिकल पैरामिड बोलते हैं, ठीक है। ऑल द फूड चेन्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म, अगर हम तमाम फूड चेन्स को ज्वाइन कर दें, आपस में मिला दें, तो क्या बनता है, फूड वेब बनती है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ सन इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी बाय डैश। सूरज की जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी से ट्रैप हो जाती है, किसकी वजह से होती है, प्रोड्यूसर्स की वजह से। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स दैट एक्टिवली हंट अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डैश। ऐसे कंज्यूमर्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के से हंट हो जाते हैं, यानी वो उनको अपना शिकार बना लेते हैं, उनको हम कहते हैं प्रीडेटर, ठीक है। अ रिलेशनशिप वेयर टू स्पीशीज लिव टुगेदर क्लोजली इज कॉल्ड डैश। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो स्पीशीज जो है वो एक साथ रह रही होती हैं, एक दूसरे के करीब रह रही होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है वी कैन सोल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशन, प्लांटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, या ऑल ऑफ दीज। तो इन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज काज्ड बाय। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है ये किस वजह से होता है काज, तो सबसे पहला ऑप्शन है माइग्रेशन की वजह से, ओवर हंटिंग की वजह से। ओवर हंटिंग क्या है कि बहुत ज्यादा शिकार करना, माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के वजह बनते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स। हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनके हमने शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना और बिल्कुल भी शॉर्ट भी नहीं कर देना। सबसे पहला है व्हाट आर इकोलॉजिकल पैरामिड्स, ठीक है। तो आपका देख लेते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड्स। बुक में से ही मेरी कोशिश है कि आपको बुक में से ही करवाऊं ताकि आपको मुश्किल ना हो। पेज नंबर 4 पे आ जाएं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दैट डिफरेंट फीडिंग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट फीडिंग लेवल्स होते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम में, उसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, यानी कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो घास वगैरह खाते हैं, ठीक है, ग्रीन चीजें, और कुछ जो है वो मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को हंट करते हैं। इसी तरह उनके डिफरेंट फीडिंग लेवल्स बने होते हैं। तो उन फीडिंग लेवल्स को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। बायोलॉजिस्ट एक्सप्रेस द ट्रॉफिक रिलेशनशिप्स बाय ऑर्गेनिजम्स बाय डायग्राम्स दैट टेक द शेप ऑफ पैरामिड्स। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, इन तमाम ट्रॉफिक लेवल्स को, उनके रिलेशनशिप्स को एक ऐसी डायग्राम से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है जिसने एक पैरामिड की शेप ले ली है। पैरामिड शेप कैसी होती है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आपको इकोलॉजिकल पैरामिड की शेप ये नजर आ रही है, ठीक है। इसी तरह से
वो शेप जो उसकी है वो पिरामिड की तरह होती है, जिसमें उनका रिलेशनशिप वाजे किया होता है। दीज डायग्राम आर दस कॉल्ड इकोलॉजिकल पैरामिड्स। ठीक है, इन डायग्राम्स को हम इकोलॉजिकल पैरामिड्स बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज प्रीडेशन। तो प्रीडेशन का आंसर मैंने यहां सामने ही लिख दिया है। प्रीडेशन इज द एक्ट ऑफ वन ऑर्गेनिज्म द प्रीडेटर कंज्यूमिंग ऑल और पार्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म द प्रे फॉर नॉरिशमेंट और सस्टेंसेस। ठीक है, प्रीडेशन जो है ये किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का एक्ट है प्रीडेटर का। ठीक है, कि वो क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है, उसके तमाम हिस्सों को खा जाता है, यानी शिकार बना लेता है किसी को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम प्रीडेशन बोलते हैं। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल को डिफरेंशिएट करना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कार्बन साइकिल देखते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू फोटोसेंसिस। प्लांट्स जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं हवा में से। फोटोसेंसिस का जब प्रोसेस होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं अपने अंदर से। ठीक है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ये लेते हैं तो क्या करते हैं, टर्निंग इट इनटू फूड एंड ऑक्सीजन, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो फूड में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन को वापस एयर में भेज देते हैं, और वो ऑक्सीजन फिर इंसानों के काम आती है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स जितने भी जानवर हैं, ठीक है, उनके अंदर इंसानों को भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं यानी अपने अंदर लेके जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब कोई भी पौधे या जानवर मर जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक देम डाउन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको तोड़ देते हैं, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से एयर में रिलीज कर देते हैं। बर्निंग वुड एंड फॉसल फ्यूल्स ऑल्सो एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमोसफेयर। अगर हम लकड़ी को जलाएं, फॉसल फ्यूल्स को जलाएं, तो ये भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोसफेयर में ऐड कर देते हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन साइकिल। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। विच एनिमल्स ब्रीथ इन, जो एनिमल्स जो है वो उसको जब सांस लेते हैं तो अपने अंदर लेके जाते हैं। एनिमल्स देन ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। विच प्लांट्स यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, और प्लांट्स क्या करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस कीप्स ऑक्सीजन लेवल स्टेबल इन द एयर, और ये गैसेस का जो एक्सचेंज है ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल को एयर में स्टेबल करता है। उसके बाद है फूड चेन एंड फूड वेब को हमने डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहां पे है जी फूड चेन की डेफिनेशन देख लें। प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम अ चेन कॉल्ड फूड चेन। कभी भी जब फूड की प्रोडक्शन हो रही होती है और कोई भी फीडिंग रिलेशनशिप जो होता है ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट लेवल्स पे एक चेन बना देता है, उसको हम बोलते हैं फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट है हमारे पास, ठीक है, रैबिट ने क्या किया, प्लांट को खाया, रैबिट को फोक्स ने खाया, फोक्स को लायन ने खाया। ठीक है, तो ये एक पूरी फूड चेन बन गई। ठीक है, कि इनका रिलेशनशिप आपस में बन गया, ऑर्गेनिजम्स का फीडिंग रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कि उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, तो ये एक क्या था, फीडिंग रिलेशनशिप था, और इस पूरे चेन को हम फूड चेन बोलते हैं। फूड वेब क्या है, इसको दीज नहीं आपने यहाँ पे लिखना, द लिखना है। द रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन बी एक्सप्रेस्ड मोर एक्यूरेटली एज अ फूड वेब। कोई भी रिलेशनशिप या इंटरेक्शन जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम फूड वेब के जरिए ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेयर ऑल एनिमल्स फीड इन मोर देन वन फूड चेन, जिसमें सारे एनिमल्स जो होते हैं ना वो एक से ज्यादा फूड चेन को
फीड करते हैं, एक से ज्यादा फूड चेन को खाते हैं। दीज फूड चेन्स आर ज्वाइंट टुगेदर, ये सारी फूड चेन्स मिलके क्या बनाती हैं, फूड वेब बनाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फूड वेब की एग्जाम्पल देखें, ग्रास है। अब ग्रास सिर्फ ग्रास हुपर नहीं खाता, बल्कि माउस भी खाता है, रैबिट भी खाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रास हुपर जो है उसको बर्ड भी खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है। ठीक है, और उसके बाद आउल जो है इसको फ्रॉग भी आउल जो है ये फ्रॉग को भी खा सकता है और माउस को भी खा सकता है एज वेल एज। ठीक है, और माउस जो है ये फोक्स के हाथों भी मारा जा सकता है, फोक्स भी इसको अपना शिकार बना सकती है और फोक्स रैबिट को भी खा सकती है। तो इस तरह से ये फूड चेन्स मिलकर क्या करती हैं, फूड वेब बनाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद राइट एनी वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है उनका सोल्यूशन, एक ही कोई भी सोल्यूशन उसका हमने लिखना है। ठीक है, एक से ज्यादा आप 2 लिख दीजिएगा, सही रहता है। फिर भी उन्होंने एक ही पूछा है तो एक भी लिख दें तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, इनमें से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। प्लांटेशन में से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, रिड्यूसिंग पोल्यूशन में से भी कोई एक लाइन लिख सकते हैं, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये सारे जो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ही हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से करवा रही हूँ, वी कैन टेक मैनी स्टेप्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रैश एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस। आपका जो घर का कूड़ा किरकिट होता है या फिर कोई भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको कभी भी खुली जगह पे फेंकना नहीं चाहिए। इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार्स, लोगों ने अपनी पर्सनल गाड़ियां रखी होती हैं, उसकी बजाय आपको चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको यूज करें ट्रैवलिंग के लिए। ठीक हो गया। तो ये दो यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं आपको सॉल्यूशंस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि पर्सनल कार्स इंसान क्यों नहीं यूज कर सकता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्यों प्रेफर किया जा रहा है। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, अगर फॉर एग्जांपल बस की बात की जाए तो एक बस में काफी सारे लोग आ जाएंगे, और अगर वो सारे लोग अपनी अपनी पर्सनल कार्स यूज करने लग जाएं तो फिर एनवायरनमेंट में जो है पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, नेम सम ऑफ द फैक्टर्स विच कैन कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है उसके फैक्टर हों। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइग्रेशन है, ओवर हंटिंग है, शॉर्टेज ऑफ वाटर। माइग्रेशन की वजह से इकोलॉजी में हमारे इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, बैलेंस खराब हो रहा है ओवर हंटिंग की वजह से, पानी की कमी की वजह से। उसके बाद है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, हाउ कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल्स आर हेल्पफुल फॉर द इन्वायरमेंट। इसके अब मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगी कि इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक करना है, क्योंकि लेक्चर्स ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं लिए तो आप प्लीज जाके मेरे चैनल से ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं अब इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जी, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल को हमने एक्सप्लेन करना है और यहाँ से लेकर आपको ये पूरा टॉपिक यहाँ तक आ जाएगा। और अगर आपने इसको समझना है तो जाके लेक्चर ले सकते हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहें। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, इज द सन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जमीन पे सूरज जो है क्या वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जिंदगी के लिए, इसको एक्सप्लेन करना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जी, यस द सन, ये मैंने खुद से क्रिएट किया है और आई होप कि आपको ये इजी भी लगेगा। द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट यूटिलाइज सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी को यूटिलाइज करते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, और क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन ऑफ फूड चेन। दिस एनर्जी इज देन ट्रांसफर्ड थ्रू फूड वेब, और ये सारी एनर्जी जो है ये फूड वेब के जरिए आगे ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर हो जाती है, सस्टेनिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एडिशनली सोलर एनर्जी ड्राइव्स वेदर पैटर्न्स। सोलर एनर्जी की वजह से वेदर पैटर्न्स डिराइव होते हैं, यानी ओशन करंट्स, वाटर साइकिल चलता है इसकी वजह से,
ऑल ऑफ विच आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग अर्थ इकोसिस्टम। ये सारे जो चीजें हैं, एनर्जी जो है इससे जो प्रोड्यूस होती है वो हमारे अर्थ के इकोसिस्टम को मेंटेन करने में और लाइफ को सपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग का इफेक्ट क्या हो सकता है? ठीक है, यहाँ पे जी आपके पास पेज नंबर 7 है और इसके ऊपर ओवर हंटिंग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए इसको, और इसका अगर आपको समझना है तो आप इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के नाम से ये लेक्चर मौजूद है यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आप वहां से ले सकते हैं। आई होप सो आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।